हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम ये जानने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देख चुका था। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने कितने टाइप्स हैं, वो कितने ग्रुप में बटे हुए हैं। खैर, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का 5 ग्रुप है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे देखिए, दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया। पहला बैक्टीरिया है, दूसरा वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है और एल्गे है। ये 5 तरह का जो आपको यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ये पांचों का पांचों हमारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। ये 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, ये 5 ग्रुप। हालांकि बैक्टीरिया भी हमारा बहुत प्रकार का होता है। जब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देख लेंगे। वायरस भी बहुत प्रकार के होते हैं, प्रोटोजोआ भी बहुत प्रकार के होते हैं, फंगी भी बहुत प्रकार के होते हैं और एल्गे भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गे, ये सारा का सारा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप है। और इसके बारे में एक एक के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जानकारी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। बैक्टीरिया हमारा क्या है, बैक्टीरिया हमारा है प्लूरल। तो जब भी आपके सामने बैक्टीरिया वर्ड जिक्र किया जाएगा तो आप समझिएगा कि वो अच्छा है। मतलब बैक्टीरिया का मतलब क्या समझेंगे कि एक से ज़्यादा का बात हो रहा है। लेकिन बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होगा, बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का सिंगुलर क्या होगा, बैक्टीरियम, यानी कि एक बैक्टीरियम। उसके बाद वायरसेस का सिंगुलर प्लूरल, सॉरी, वायरसेस का हमारा हो गया प्लूरल, इसका सिंगुलर क्या होगा, वायरस। प्रोटोजोआ का क्या होगा सिंगुलर, प्रोटोजोन। फंगी का फंगस, एल्गे का अलगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कुछ इधर जो था, ये वाला साइड हमारा सब प्लूरल में लिखा हुआ है और इधर हमारा ये सब सिंगुलर में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया का बैक्टीरियम, वायरसेस का वायरस, प्रोटोजोआ का प्रोटोजोन, फंगी का फंगस, एल्गे का अलगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा कि 5 हमारे पास मेजर ग्रुप है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी और अलगे। और इन्हीं पांचों के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे पूरे के पूरे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग। हालांकि एक एक करके हम लोग इसको देखते चलेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा है बैक्टीरिया। अबाउट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में जानते क्या है। बैक्टीरिया और वेरी स्मॉल, मतलब ये कि हालांकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे बहुत ही छोटे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, बैक्टीरिया जो है ना, हालांकि छोटे तो बहुत होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया ना बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। मतलब बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बैक्टीरिया क्या है हमारा, बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा देखने में आपको लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज, हाँ, इट इज सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, हमारा बॉडी जो है ना, वो लाखों करोड़ों मिलियनों सेल से मिलके बना हुआ है। सेल क्या है हमारा, जैसे देखिए, अब यदि आप एक बिल्डिंग बनाने के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, है ना, फिर से और भी लेबर चाहिए, बहुत सारा कुछ चाहिए आपको, है ना। उसके बाद फिर पेंट चाहिए, उसके बाद फिर वॉल पुट्टी चाहिए, बहुत सारा कुछ आपको चाहिए। तो जब इन सारे चीज़ों को हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो हमारा बनता है एक बिल्डिंग। उसी प्रकार से बहुत सारे सेल को जब आपस में हम लोग मिलाते हैं तो जाके बनता है हमारा पूरा का पूरा बॉडी। तो ये जो हमारा पूरा बॉडी बना है ना, वो बहुत ही छोटे छोटे सेल से मिल के बना हुआ है, बहुत ही सेल, उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हमारा क्या है, सिंगल सेल्ड है, यानी कि ये ना केवल और केवल एक ही सेल से बना हुआ है। हमारे बॉडी में लाखों करोड़ों सेल हैं, लाखों करोड़ों सेल है हमारे बॉडी में, लेकिन बैक्टीरिया का केवल और केवल एक ही सेल से वो बना हुआ है। और वही एक सेल हमारा क्या है, बैक्टीरिया है। बात समझ में आ रहा है। तो बैक्टीरिया हमारा पहली बात क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम लोग खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया हमारा क्या है, एक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि इसमें आपको एक से ज़्यादा सेल देखने को नहीं मिलेगा, ये एक ही सेल से बना हुआ है। लेकिन हमारा बॉडी ना लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इट हैज़ सेल वॉल्स। अब ये सेल वॉल क्या है, देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक ये लोगो दिख रहा होगा हमारे कोचिंग का, है ना। क्या देखने को मिल रहा है आपको, ये देखने को मिल रहा है आपको ओरिजिन, है ना। नीचे देखिए, ओरिजिन अ लर्निंग स्टेशन देखने को मिल रहा है। जैसे मान लीजिए ये जो लोगो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे ओरिजिन वाला, यहाँ पे कुछ ओ गोल टाइप में दिख रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा एक सेल है। और इस सेल के बाहर जो है ना एक वॉल लगा रहता है, उसको हम लोग कहेंगे सेल वॉल। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हैज सेल वॉल।
तो मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा एक बड़ा सा सेल है जिसका कि बैक्टीरिया का सेल है, और बैक्टीरिया में चूंकि एक ही सेल होता है तो ये सिंगल सेल कहलाता है। और इसके आउटर वाले पार्ट में मान लीजिए इस प्रकार से जो है ना एक सेल वॉल है, मतलब कि एक वॉल है, प्रोटेक्टिव वॉल है, उसको बचा के रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। तो आप ज़रा बताइए यहाँ पे, पहली बात तो बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, दूसरा बात ये सिंगल सेल होता है, यानी कि ये केवल एक ही सेल से बना हुआ रहता है, लेकिन हमारा बॉडी लाखों करोड़ों सेल से मिलकर बना हुआ है। इसमें हमारा जो है ना सेल वॉल होता है, यानी कि सेल वॉल का मतलब ये हो गया कि बाहर में ना ये अपने सेल को प्रोटेक्ट करता है एक वॉल से, एक दीवार से, जिसका नाम है सेल वॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन एवरीवेयर, हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा बैक्टीरिया। लाइक हवा में भी मिल जाएगा आपको, मिट्टी में भी मिल जाएगा, पानी में भी मिल जाएगा, इवन इनसाइड आवर बॉडी। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इन सभी चीज़ों पे, इन सभी जगहों पर आपको बैक्टीरिया देखने को मिल सकता है, और इन सभी जगहों पर बैक्टीरिया मिलता ही मिलता है, प्लस हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया है। आगे, बैक्टीरिया कैन फीड, मूव, रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ऑन। अब देखिए, चूंकि बैक्टीरिया हमारा क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये अपना खाना खा सकता है, ये मूव भी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये सांस भी ले सकता है। मतलब कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन बींग हम लोग जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो सारा का सारा फंक्शन ये भी परफॉर्म करता है, बैक्टीरिया भी परफॉर्म करता है। ये खाना भी खाता है, घूमता फिरता भी है, रेस्पिरेशन का भी काम ये करता है, सांस लेने का भी काम करता है, एनर्जी को बनाता भी है ना। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालता है, जैसे हम टॉयलेट के रूप में बाहर निकालते हैं, ये भी करता है अपना। यानी कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी प्रकार से फंक्शन करता है जिस प्रकार से एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि हम लोग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं, यानी कि अपने बच्चे को जन्म भी देते हैं, ये भी सबसे बड़ा इसका खासियत है। आगे क्या लिखा हुआ है, देयर आर मेनली 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। देखिए, शेप के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका देखने में किस प्रकार का शेप रहेगा, किस प्रकार का ढांचा रहेगा, इसके हिसाब से बैक्टीरिया हमारा 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, यानी कि 3 ग्रुप में बटा हुआ है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला हमारा है स्फेरिकल बैक्टीरिया, उसके बाद है हमारा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और उसके बाद है हमारा स्पाइरल बैक्टीरिया। अब देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में केवल स्फेरिकल और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे उसका फिगर भी दिया हुआ है। आप देखना चाहें तो पेज नंबर 18 में देख सकते हैं। पेज नंबर 18 में अब सबसे टॉप वाला जो फिगर है हमारा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्फेरिकल बैक्टीरिया कैसा होता है। स्फेरिकल बैक्टीरिया का मतलब वो थोड़ा सा आपको घुंघरेला टाइप का देखने को मिलेगा। उसके बाद रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको कुछ सीधा सीधा देखने को मिलेगा, इस प्रकार से सीधा सीधा देखने को मिलेगा। और स्पाइरल बैक्टीरिया मतलब वो गोल गोल इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, लेकिन अदर बुक यदि आपके पास होगा तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मोटा मोटी हम यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि बैक्टीरिया जो है ना वो शेप के अकॉर्डिंग 3 प्रकार में आपको देखने को मिलेगा। पहला है हमारा स्फेरिकल बैक्टीरिया, उसके बाद है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया। स्फेरिकल बैक्टीरिया और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का इमेज आप एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 18 में देख सकते हैं, उसमें आपको दिया हुआ है। स्पाइरल बैक्टीरिया नहीं दिया हुआ, लेकिन वो भी जो है ना इस प्रकार से स्पाइरल यानी कि गोल गोल इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। लैक्टोबैसिलस एंड राइजोबियम आर 2 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, हम लोग पहले ही बात किए हैं कि ये हमारा बैक्टीरिया क्या है, एक टाइप है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टाइप है। तो बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। देखिए, शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड और स्पाइरल। लेकिन लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम जो है ना बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, हमारा बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल इन एंड हेल्प इन मेकिंग फूड्स लाइक कर्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। तो बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, दही बनाने में करते हैं, फिर से नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है समझते हैं इसको। प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली वो यूज नहीं करता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन को डायरेक्टली यूज करते हैं ना, उसी प्रकार प्लांट अपना जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली यूज कभी नहीं करता है। वो क्या करता है, पहले नाइट्रोजन को एक गैस के रूप में, यानी कि एक सुटेबल नाइट्रोजन के रूप में आप कह सकते हैं, उसको कन्वर्ट करता है, फिर जाके उसको वो यूज करता है। हालांकि इसके बारे में हमारा डिटेल स्टडी है नीचे, उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप केवल यहाँ पे ये जान लें कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल प्लांट ने डायरेक्टली यूज नहीं करता है। तो उसको
जो यूज करवाने में जो मदद करता है वो मदद करता है कौन? बैक्टीरिया मदद करता है। वो भी बैक्टीरिया में कौन सा टाइप? राइजोबियम करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे यदि आप समझना चाहें तो केवल यहाँ पे अभी ये समझ लें कि बैक्टीरिया का इस्तेमाल हम लोग दही बनाने में करते हैं, और चूंकि प्लांट अपना नाइट्रोजन वो डायरेक्टली नहीं ले सकता एनवायरनमेंट से, तो उसको बदलते हैं एक अलग फॉर्म में, और वो बदलता कौन है? बैक्टीरिया बदलता है। बैक्टीरिया का कौन सा टाइप? राइजोबियम बदलता है। ठीक है। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि सड़ा देता है, गला देता है किसको? वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या हो गया हमारा यहाँ पे? जो कि इन्वायरमेंट में इजिली मिट सकता है, सड़ सकता है, गल सकता है, जैसे डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, उन सभी चीज़ों को सड़ाने गलाने में मदद भी करता है हमारा बैक्टीरिया। तो ये हमारा बैक्टीरिया का कुछ खासियत यहाँ पे है। उसके बाद है सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग एटसेट्रा। अब देखिए, चूंकि बैक्टीरिया है, कितना भी है तो ये क्या है हमारे लिए? हानिकारक ही है। कितना ही फायदेमंद क्यों ना हो जाए, फायदेमंद तो है लेकिन हानिकारक भी है। तो बहुत जगह पर आपको बैक्टीरिया से होने वाला कुछ बीमारी भी आपको देखने को मिल जाएगा। कोलेरा देखने को मिल जाएगा, टाइफाइड देखने को मिल जाएगा, फूड पॉइजनिंग देखने को मिल जाएगा। ये कुछ कॉमन बीमारी है जिससे कि आपको जो कि आपको बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक डिटेल स्टडी था हमारा बैक्टीरिया के बारे में। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वायरस के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? बैक्टीरिया जो है बहुत छोटा होता है, ये केवल एक ही सेल से बना हुआ रहता है। इसको ये सेल अपना प्रोटेक्ट करता है किससे? सेल वॉल से करता है प्रोटेक्ट, ताकि वो डैमेज ना हो जाए। उसके बाद ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा, हवा में मिलेगा, पानी में मिलेगा, यहाँ तक कि हमारे बॉडी में भी देखने को मिल जाएगा। शेप के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होते हैं: स्पाइरल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और स्पेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया और स्पाइरल बैक्टीरिया। उसके बाद लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम जो है ना, बैक्टीरिया का बहुत ही खास एग्जाम्पल है हमारा, जिसका कि हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं? फूड दही बनाने में करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में करते हैं, फिर से मरे हुए जानवर को या फिर मरे हुए प्लांट को डिकम्पोज करने का, यानी कि सड़ाने गलाने का काम भी बैक्टीरिया ही करता है। और बैक्टीरिया से होने वाला यहाँ पे कुछ बीमारी भी है, जैसे कोलेरा है, टाइफाइड है, फूड पॉइजनिंग है, एटसेट्रा। ये फूड पॉइजनिंग तो बहुत ही कॉमन है। मतलब ये कि यदि आप सड़े गले खाने को खाएंगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। मतलब कि आपके पेट में हो सकता है दर्द होने लगे, है ना, उल्टी होने लगे, वोमिटिंग होने लगे, ये हो गया हमारा फूड पॉइजनिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप रिवाइज भी करते रहे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।